तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है वो बैठा होता है और काफी ज्यादा उदास होता है। चीफ उसके पास आता है और उसे कहता है कि बच्चे अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि चीफ क्या तुम्हें आज भी वो बात याद है जो तुमने मुझे कही थी जब मैं पहली बार तुम्हें जब मुझे ज्वाइन करने का तुम लोगों ने कहा था। उस वक्त चीफ तुमने मुझे एक बात कही थी, तुमने कहा था कि इससे अच्छा है कि कोई हमसे छीने, हम लोग दूसरों से छीन लेते हैं। क्या तुम्हें ये बात याद है? तो उसे कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने तुमसे कहा था क्योंकि हम लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई छीने बल्कि हम दूसरों से छीन लेते हैं। तो जोखा से कहता है लेकिन मुझे अब यहाँ पर बातें जो होती है वो काफी ज्यादा अजीब लग रही हैं। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्या मैं एक बैंडेड बनने के लिए बना था, क्या मुझे एक बैंडेड बने रहना चाहिए जहाँ पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इस सफर के बीच में हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है और मुझे लगता है कि एक बैंडेड बनकर हमें वो इज्जत नहीं मिल सकती जो हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करके हासिल कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर शुरुआत में तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, मुझे एक फैमिली चाहिए थी जिसके साथ मैं यहाँ पर रह सकूँ, जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो चीफ उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि अब कुछ अलग हो गया है? तुम्हारा जोखा से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो कुछ अलग है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर अपनी इस पावर को यूज करना चाहिए लोगों के पास से कुछ छीनने के लिए या लोगों को मारने पीटने के लिए। अपनी इस पावर को यूज करना तो गलत होगा। अब जबकि मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से एक ऑफिसर बना दिया गया तो उसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर और बैंडिट्स वाले काम करने पड़ेंगे। इस तरह तो मैं यहाँ पर सारी जिंदगी एक बैंडिट बना रहूंगा। क्या मैं यहाँ पर यही चाहता था? क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बैंडिट बनना था? क्या मुझे यहाँ पर लोगों को लूटना था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब तो मुझे यहाँ पर अपने आप से नफरत होने लगी है कि यहाँ पर मैं किस तरह के काम करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ जो लोग यहाँ पर इस तरह के काम करते हैं, दूसरों को दबाते हैं, दूसरों के पास से छीनते हैं, उनके पास से चोरी करते हैं, उनको लूटते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं तो फिर हम लोग तो अच्छे लोग नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक बैंडेड बने रहने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। तो चीफ जो होता है उसकी बातें सुन रहा था, फिर साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह का वक्त आता है जब हम लोग यहाँ पर खुद अपनी सोचों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन चीफ को भी समझ आ जाती है कि यहाँ पर जोखा जो महसूस कर रहा है वो बाकी सभी लोग भी यही महसूस कर रहे होंगे और बहुत ही जल्दी वो लोग इसके ऊपर आगे जाकर फैसला भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें सेम टाइम के ऊपर वारियोंग मैनर का सीन दिखाया जाता है, यानी जोखा की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोखा की फैमिली बड़ी तेजी के साथ राइज कर रही होती है। तो लेडी मीजो जो होती है उसकी निगरानी में और उसके बेटे की निगरानी, मुबैक की निगरानी में जहां पर अब ये फैमिली जो है काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन लोगों ने जहां पर अपनी फैमिली के जो डेली एक्सपेंसेस है उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब जहां पर उनके पास ढेर सारा पैसा भी आ चुका है और साथ ही वो लोग जहां पर छोटे मोटे मिशन की बजाय बड़े बड़े मिशन ले रहे हैं जिनमें वो लोग एस्कॉर्ट एजेंसीज को एस्कॉर्ट देते हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देते हैं। उनके अपनी जोन फैमिली के लोग, उनके वारियोंग मैनर के लोग जो यहाँ के साथ एस्कॉर्ट बनकर बहुत सारे मिशंस पूरे करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारा पैसा आ रहा है और उनका नाम भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ जॉन मुबैक की निगरानी में हो रहा है क्योंकि जॉन मुबैक अब अपनी जगह के ऊपर, अपने फादर की जगह के ऊपर नया फैमिली पैट्रियार्च बन चुका है। तो नया फैमिली पैट्रियार्च बनने के बाद उसने यहाँ पर काफी सारे नए काम किए जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। और अब लेडी मीजो जो है यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं उनमें अपना नाम शामिल कर सकें, क्योंकि फिलहाल के लिए उनका नाम जो 9 ग्रेट सेक्टर्स में शामिल नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी ग्रीन फॉरेस्ट के बेस को हरा देते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर यह मौका मिल सकता है। तो लेडी मीजो जो होती है वहां पर सबसे कमजोर जो 5 पीक माउंटेन है उनके इलाके में आती है, वो उसको यहाँ पर हराने के बारे में सोच रही होती है। और वो सोच रही होती है कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को हरा देते हैं, उनके बैंडिट्स को वहां पर मार डालते हैं, उनका पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म कर देते हैं, तो फिर हम लोग म्यूनियम वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे कि हमने ग्रीन फॉरेस्ट के एक बहुत ही खास स्ट्रॉन्ग होल्ड जो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो यहीं पर दिखाता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रास्ते से एक कारवान गुजर कर जा रहा होता है जिसके अंदर काफी सारा सामान होता है और उनकी जो एस्कॉर्ट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो यहीं पर इन लोगों की होती है, वारियोंग मैनर के लोगों की होती है। तो एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि कैप्टन जियोन, क्या हम लोग वाकई में यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से होकर गुजरने वाले हैं? कहा जाता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और वो काफी नोटोरियस भी हैं। आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही फेमस होते जा रहे हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर से घूम कर चले जाएं? तो कैप्टन जियोन उसे कहता है नहीं, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है तो फिर देखा जाएगा, हम लोग फिलहाल के लिए यहीं पर से गुजर कर जाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर सुना है कि उनके पास एक बैंडेड है जो तलवारों के साथ अच्छा है, लेकिन वो कितना ही अच्छा होगा ये मैं खुद जाकर देखूंगा। और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि चलो सभी लोग रेडी हो जाओ। तो ये जो सुरख पालुआ लड़का होता है इसका नाम योन मूडू होता है और ये भी वारियोंग मैनर से ही होता है और ये मुबैक का कजन ब्रदर है, यानी कि हमारे योन जोखा का भी कजन ब्रदर है। तो वो अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। उसके साथ उसके काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि एस्कॉर्ट वॉरियर्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ट्रेनी वॉरियर्स होते हैं और साथ उनके साथ कारवान होता है जो कि माल लेकर जा रहा होता है। तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि वहीं पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग उनका सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए वेलकम, और तुम सभी लोग यहाँ पर से गुजर कर जाना चाहते हो, तुम सभी को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को फीस देनी होगी। अगर तुम लोग यहाँ पर फीस
फीस देते हो तो तुम लोग आराम से यहाँ से जा सकते हो, हम यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, यानी कि तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, तो प्लीज यहाँ पर अपनी पैसेज फीस दें और चुपचाप यहाँ पर से चले जाएं। तो उस कारवान का जो चीफ होता है वो तो आगे से बेचारा बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ मूडो की गलती है, मूडो ने अपने साथ यहाँ पर लेकर आया और उसे अब यहाँ पर पेमेंट देनी पड़ेगी। तो सामने से वो लड़का उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या तुमने कहा कि तुम हमें पेमेंट दे रहे हो या फिर नहीं, क्या तुम हमें पेमेंट नहीं देना चाहते? तुम्हारे जैसे एक बिजनेसमैन के लिए आवाज तो ऊंची होनी चाहिए। जबकि वहीं पर से मूडो निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम रुको जरा, मुझे इनसे बात करने दो। तो वो कहता है अच्छा तो तुम लोग 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हो, मैंने तुम लोगों के बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो, तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर हमसे कितनी पेमेंट चाहिए? तो वो से कहता है कि हाँ हमें यहाँ पर तुम्हारे पास से पेमेंट चाहिए, और देखो तो जरा यहाँ पर इस एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने अपने साथ काफी सारे गार्ड्स भी लेकर आए हैं, लगता है कि किसी बड़ी पावरफुल फैमिली के गार्ड्स को लेकर आए हैं। लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है, चाहे तुम लोग कितने ही स्ट्रॉन्गर एस्कॉर्ट्स को अपने साथ क्यों ना लेकर आए हो, क्योंकि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज के सामने तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। इसलिए चुपचाप यहाँ पर फीस दो, चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, जब हम लोग आराम से तुमसे बात कर रहे हैं, वरना हम लोग तुम्हें पीटेंगे और उसके बाद तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो सभी लोग घूर घूर कर उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर वारियोंग मैनर का भी सीन दिखाते हैं, जहां पर माँ मूबैक जो होता है अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ ये तुमने क्या किया, तुम यहाँ पर अपने लोगों को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ क्यों भेज रही हो? और तुम्हें पता है ना कि वो लोग वहां पर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग वाकई में वैसे हैं जैसा कि वो फेमस हो रहे हैं रूमर्स के मुताबिक, तो फिर तो हमारे लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। और ऊपर से तुमने जिन लोगों को उनके साथ भेजा है वो सारे के सारी एस्कॉर्ट वॉरियर्स अभी नौसिखिए हैं, अभी तो उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं की और आज तक एक भी मिशन पूरा नहीं किया। तो कम से कम मुझसे तो इस बारे में डिस्कस कर लेती। तो उसकी माँ से कहती है कि फिर से तुम यहाँ पर यही बकवास किए जा रहे हो, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे बहस मत किया करो, तुम्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, और तुमने कहा कि उन सभी लोगों ने एक भी मिशन पूरा नहीं किया, तो अगर वो किसी मिशन के ऊपर जाएंगे नहीं तो फिर मिशन को पूरा कैसे करेंगे? आज यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बिना फीस दिए वो यहाँ से गुजरेंगे, तभी तो यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम आगे बढ़ेगा। मैं अपनी फैमिली को 9 ग्रेड सेक्टर्स में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, जबकि तुम हर बार यहाँ पर बीच में आकर टांग अड़ा देते हो। तो उसे कहता है लेकिन माँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो मी जो उसे कहती है बस भी करो, अब जो होना था वो तो हो गया, और वैसे भी वहां पर वो लोग अकेले नहीं है, तुम्हारा कजन मूडो उनके साथ है, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी तरह ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा बेहतर है, और ग्रीन फॉरेस्ट के उन लोगों को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को तो बड़ी आसानी से वो हरा देगा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। तो मूबैक उसे कहता है लेकिन मदर अगर तुमने इस बारे में सोचा है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को नहीं हरा पाए और मिशन फेल हो गया तो फिर हमारा नाम बहुत ही बुरी तरह से खराब होने वाला है। दोबारा कोई एस्कॉर्ट एजेंसी हमें अपने साथ लेकर नहीं जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग इनएक्सपीरियंस सोल्जर्स को साथ भेजते हैं, इसकी वजह से हमारा नाम और भी खराब होगा और ग्रीन फॉरेस्ट का नाम और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो मदर उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है ग्रीन फॉरेस्ट के वो बैंडिट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्गर नहीं जितना उनके बारे में यहाँ पर बातें फैलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।